लोग कहते हैं कि हमारे पास अच्छी फैकल्टी है, मैं कहता हूं कि मैं फैकल्टा हूं। 22 वर्ष का एक गहनतम अनुभव, और आपको लगेगा नहीं कि मैंने 22 साल पहले बहुत ही कम उम्र में डॉक्टरेट किया था। कटारिया महोदय साहब, इस ज्ञान सुधा सरोवर में सारे विद्यार्थियों का, सारे देखने वालों का और सारे मेरे उन लोगों का जो साहित्य का मर्मज्ञ लोग हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप उन्हें ये जरूर कहें कि साहिल सर से वो जरूर अपना ज्ञान ग्रहण करें। कोई विद्यार्थी की दृष्टि से देखें तो हम डॉक्टर साहिल सर से ही क्यों पढ़ें। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों साथ ही आ गई, मैं कौन सी तैयारी करूं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे सर कि विज्ञापन कब आएगा, भर्ती कब आने वाली है, क्या मैं कोचिंग में फ़ीस दे दूं, उसके बाद में कोविड आ जाए तो मेरी फ़ीस का क्या होगा, मेरी तैयारी का क्या होगा। आप तकरीबन मानिए कि 1500 पदों की सौगात हिंदी के विद्यार्थियों को और हिंदी जगत को, क्योंकि जब मई जून के आसपास एग्जाम होने की पूरी संभावना, निश्चित तौर पर मैं आपको 2000 ऐसे क्वेश्चन याद करा दूंगा। मैं कह रहा हूं, मेरा दावा है और मेरा दावा काबिल गौर है और चमत्कार की हदों से आगे है, और 90% यानी 90% तक मेरे क्वेश्चन उसमें पुटअप होंगे ऐसा। जय गुरु गोरक्षनाथ। दोस्तों, आप सबका स्काई एजुकेयर पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कोई खास वार्ता लेकर किसी खास विषय पर चर्चा करने के लिए आपसे रूबरू हो रहे हैं। स्काई एजुकेयर परिवार आपका स्वागत करता है। मैं डॉक्टर साहिल गुर्जर, मिस्टर एस के कटारिया, हम दोनों की तरफ से आपको संयुक्त रूप में नमस्कार। उस खास चर्चा को हम आगे बढ़ाएं तो इसके निमित्त मैं बातचीत करना चाहूँगा एस के कटारिया महोदय से कि कटारिया जी बताइए, आज की खास चर्चा किस पर केंद्रित रहने वाली है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे सर कि विज्ञापन कब आएगा, भर्ती कब आने वाली है, हम तैयारी को कब शुरू करें, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने बच्चों के कुछ कमेंट्स लिख रखे हैं जो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो उन पर हम चर्चा करते हैं। तो आपका भी यदि कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपकी बात का भी यहाँ पे जवाब निश्चित रूप से देंगे। तो सर, कुछ क्वेश्चन जो आ रहे हैं उनमें सबसे जो बड़ा क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है वो है कि सर इसका विज्ञापन कब आ रहा है, ये भर्ती कब आएगी। ग्रेड फर्स्ट स्कूल व्याख्याता सेकंड दोनों के ही इस प्रकार के कमेंट्स आ रहे हैं। अच्छा, दोनों ग्रेड्स पर ही हमारे बहुत सारे प्रिय विद्यार्थियों के कमेंट्स हमारे ऐप पर आ रहे हैं, और इनका संयुक्त रूप से मैं उत्तर ये देना चाहूँगा कि इसका विज्ञापन बहुत जल्द आ रहा है। यहाँ तक कि कुछ प्रक्रियाएं, इसके कुछ स्टेप्स जिसे हम कह सकते हैं, वो पूरे भी हो चुके हैं। यहाँ तक कि फर्स्ट ग्रेड का तो केवल विज्ञापन आना शेष है। इनके पदों का वर्गीकरण हो चुका है, निदेशालय बीकानेर से इसके बारे में फाइल आ चुकी है, और जहाँ तक हम बातचीत कर रहे हैं ग्रेड फर्स्ट के हिंदी, उसके 1462 पद हैं। आप तकरीबन मानिए कि 1500 पदों की सौगात हिंदी के विद्यार्थियों को और हिंदी जगत को, और विशेषकर हम राजस्थान के जो युवा हैं उन लोगों को ये सौगात मान के चलें, क्योंकि हिंदी भाषी राजस्थान है, राजभाषा हिंदी है, और हिंदी के विद्यार्थियों के लिए तकरीबन 1500 पोस्टों का होना, 1500 पोस्टों का होना अपने आप में एक मायना रखता है। और इसके साथ ही अगर आपने दूसरी बात इसमें जोड़ी, सेकंड ग्रेड यानी वरिष्ठ अध्यापक हिंदी की बातचीत मैं करना चाहूँगा, तो उसका विज्ञापन भी जल्द आने वाला है। और इन दोनों का जो स्लेब की बात करें यानी सिलेबस की बात करें तो तकरीबन 80% दोनों का सिलेबस समान है। और एग्ज़ाम का मेरा अपना नज़रिया है, बाकी हर संभावना पर संभावनाएं तलाशी जाती हैं। मेरा ये मानना है कि मई जून के आसपास ग्रेड फर्स्ट की एग्ज़ाम हो सकती है। उसके महीने, 1.5 महीने बाद या 2 महीने के अंतराल में मैं ये समझता हूँ सेकंड ग्रेड का भी आयोजन हो जाएगा। इसलिए हमें ये मान के चलना चाहिए कि विज्ञापन आ चुका है, ये मान लेना चाहिए, क्योंकि जब मई जून के आसपास एग्जाम होने की पूरी संभावना है और वो भी ग्रेड फर्स्ट की व्याख्याता की, तो हमें इसी समय बड़ी शिद्दत के साथ और बड़े सरोकारों के साथ और बड़े ही सधे हुए ढंग से हमें साधनात्मक रूप में उस काम को आगे ले जाना है। राइट, मेरा ये निवेदन है बच्चों से खासकर कि वो अपनी रणनीति, अपनी स्ट्रेटजी, रण के लिए नीति, रण जीतने के लिए जो नीति है, रण की नीति नहीं होती, ये रण जीतने की जो नीति है उसको अभी से माकूल तरीके से तैयार करें। और मैं ये समझता हूँ कि आपके पास 6 से 7 महीने हैं और इन 6 से 7 महीनों को आप तिगुना यानी 21 महीने में कन्वर्ट कर सकते हैं, इतनी एनर्जी लगा सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिएगा सर। तो सर ने आपको बहुत ही संक्षेप में बता दिया है कि समय आपके लिए, आपके पास बिल्कुल लिमिटेड है। 6-7 महीने का समय ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस
उसको 2 महीने में क्लियर करना या 3 महीने में क्लियर करना या 6 महीने में क्लियर करना है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। सिलेबस विस्तृत है और आपको जीवन भर काम ही करना है, तो फिर इस तरह से कीजिए कि 6 महीने में आप ऐसा काम कर दो कि आपको जीवन भर फिर सरकारी नौकरी का आप आनंद उठाते रहो। एक लेक्चरर की पोस्ट होती है, एक बहुत अच्छी पोस्ट होती है, समाज में आपका अच्छा नाम होगा जब आप ऐसी पोस्ट पे बैठोगे। तो आप उस दिन को पहले ही इमेजिनेशन करके इसकी तैयारी कीजिए कि मैं एक लेक्चरर बनने जा रहा हूँ। तो 6 महीने का ही समय है, कोई ज़्यादा समय नहीं है, तो अभी से आप तैयारी शुरू कर दो। जैसा कि सर ने बता ही दिया है कि आपको विज्ञापन का इंतज़ार नहीं करना है। सर कुछ बच्चे क्वेश्चन ये करते हैं कि मैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों साथ ही आ गई, मैं कौन सी तैयारी करूं? बिल्कुल, ये भी अपने आप में एक सोचने योग्य प्रश्न है। पर मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो एलिजिबल ही नहीं है ग्रेड फर्स्ट के लिए, उन्हें तो अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना ही है सेकंड ग्रेड पर जो एमए बीएड हैं, उनसे मेरा एक खास निवेदन है कि आप ग्रेड फर्स्ट की एक अच्छी तैयारी करें। हो सकता, मैं तो ये चाहूँगा कि ये मुकाम आपको हासिल हो। बाई चांस किसी को ये मुकाम हासिल नहीं होता है तो ठीक है, एमबीबीएस वाली स्थिति है। अगर वो एमबीबीएस नहीं मिलता है तो उसको बीडीएस मिलता है। तो मेरा ये मानना है कि सेकंड ग्रेड के प्रति आप अपनी बुनियादों को ज़्यादा मजबूत कर पाएंगे और एक गहरे विश्वास के साथ आप सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम भी ठीक से दे पाएंगे। इसलिए मेरा ये समझना है और मेरा ये मानना है और मेरी अपनी एक समझ ये कहती है कि ग्रेड फर्स्ट वालों को ग्रेड फर्स्ट पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर देना चाहिए। सेकंड ग्रेड उसके साथ स्वतः हो जाएगा। जैसा कि मैं पहले भी आपसे गुजारिश कर चुका हूं कि तकरीबन 80% जो सिलेबस है वो दोनों का क्या है, समान है। और जैसा कि आपने अभी कहा कि समय की नज़ाकत पहचाने, और टाइम बहुत कम है, एक तरीके से 6 महीने बहुत कम होते हैं ग्रेड फर्स्ट के लिए, तो बिल्कुल आपका ये कहना बिल्कुल लाजमी था और ज़रूरी था। और मेरा इस तथ्य पर यह कहना है कि जो समय के साथ नहीं चलता उसे मिटना ही पड़ता है। जो बच गया तलवार से एक दिन फूल से कटना पड़ता है। नदी की राहों में तिनके को एक ना एक दिन आत्मसमर्पण करना ही पड़ता है। इसलिए मेरी खास गुजारिश है बच्चों से कि समय के साथ आप चलिएगा, अपने आप में वक्त को तलाशें। सही एनर्जी और ऊर्जा का अगर आपने ठीक से प्रयोग कर लिया तो ये मैं समझता हूं कि आपकी सफलता को कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि वक्त है कांटों का ताज, वक्त है फूलों की सेज। आदमी को चाहिए वक्त से डरकर चले, पता नहीं कब वक्त का बदले मिजाज। इसलिए वक्त का मिजाज नहीं बदले इससे पहले आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। राइट दोस्तों? और इसके अलावा क्वेश्चन कहिए। ऑफलाइन कोचिंग्स में ज्वाइन होने से पहले उनको ये संकोच है कि कोरोना फिर से करवट ले रहा है, कोविड-19 इसका एक नया वेरिएंट अभी सामने आ रहा है, तो क्या मैं कोचिंग में फ़ीस दे दूं, उसके बाद में कोविड आ जाए तो मेरी फ़ीस का क्या होगा, मेरी तैयारी का क्या होगा? तो इस तरह की जो समस्याएं आ रही हैं, इससे कैसे बाहर निकलें और कैसे तैयारी को कंटिन्यू करें? आपका क्वेश्चन लाजमी है और बेहद एक पेचीदा स्थिति युवा के सामने रहती है, क्योंकि पिछले 2 साल के दरमियान हालात बद से बदतर होते चले गए। मैं समझता हूं कोई बच्चा स्टूडेंट ऑफलाइन आकर के कोचिंग करना चाहता है तो तकरीबन 50 से 60 हज़ार से कम उस पर खर्चा होगा। अगर वो 50-60 हज़ार रुपये खर्चा नहीं करके उसी ज्ञान को अपने आप तक परोसने के लिए एक साधन आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल, जैसा कि मैंने कहा, आप स्काई एजुकेयर पर आइए, आपको पूरा का पूरा वो स्लेब मिलेगा, वो सिलेबस मिलेगा जो हम ऑफलाइन में कराते हैं। इस प्रश्न में एक दूसरा प्रश्न ये जुड़ा हुआ था कि सर हो सकता है कोई ऑनलाइन में नहीं पढ़े, तो उसके लिए रास्ता ये है कि हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेज एक साथ ही होती हैं। वो बच्चा आए ऑफलाइन में पढ़े, और उसके लिए हमारा जो ऐप है स्काई एजुकेयर का, जो ऐप आप देख रहे हैं, ये ऐप है उनके लिए फ्री उपलब्ध होगा। यानी ऑफलाइन की फीस उनको देनी पड़ेगी और सबसे मिनिमम फीस हमारी संस्था की है। तो मैं डॉक्टर साहिल गुर्जर आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो पहली बार ही कंपटीशन दे रहे हैं उनके लिए एक ज़रूरी सा हो जाता है कि वो ऑफलाइन आएँ। इसके बाद सेकेंडरी ये है कि वो ऑनलाइन पढ़ें। बट जो विद्यार्थी कोचिंग कर चुके हैं एनीवेयर कहीं भी, उनसे तो मेरा यही कहना है कि आप घर पे रह के तैयारी करें। और जो पहली मर्तबा रूबरू हो रहे हैं इन एग्ज़ाम से, उन्हें ऑफलाइन में निश्चित तौर पर क्या होगा, फ़ायदा होगा। आप सीकर आइएगा, इसका एजुकेयर आइएगा, डॉक्टर साहिल क्लासेज आइएगा, दोनों हम एक ही हैं। 1 मैन इंस्टीट्यूशन है अपने आप में। सारा का सारा पाठ्यक्रम आपको परोसा जाएगा और प्रत्येक कंटेंट्स पर हम बातचीत करेंगे।
हाँ, कोविड का अपना एक डर है, सता भी रहा है, राइट। पर क्या कर सकते हैं, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जिंदगी अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा कटारिया साहब। और इसके रास्ते और मायने अलग अलग हैं, हो सकता है 2 महीने के लिए लगे, बट मैं इतना कहना चाहूँगा हमारे मंच के माध्यम से कि हमारा मंच आपसे गुजारिश कर रहा है कि अगर आपने बाई चांस फीस जमा करा दी और 1 महीने का मान लीजिए लॉकडाउन लग गया, कोई बात नहीं, आप उसके आगे आ जाइएगा, हमारे स्काई एजुकेयर पर आप आइएगा, आपको फिर उसी शिद्दत के साथ पढ़ाया जाएगा। इसका कारण ये है कि हमने कोई फैकल्टी एक्वायर नहीं कर रखी है, हम खुद ही फैकल्टी हैं, सारी चीज़ें हम खुद ही डील कर रहे हैं और एक अच्छा सा मैटर आपको परोसा जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। इसके अलावा भी हम टेस्ट सीरीज चलाएंगे, इसके अलावा हम लाइव क्लासेज भी देंगे। उस लाइव क्लासेज में भी आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। अस्तु आप जो देख रहे हैं कि स्काई एजुकेयर का जो बोर्ड देख रहे हैं, लोगो देख रहे हैं, यहाँ पर विवेकानंद आज हमारी स्क्रीन पर हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो व्यक्ति तटस्थ रहेगा, तटस्थता का खामियाजा आने वाली पीढ़ी को भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए हमें न्यूट्रल नहीं रहना है, हमें कर्मशील रहना ही है, हमें निरंतर क्रिया करनी है। बट तुम्हें साहित्य के विद्यार्थी हो, इसलिए मैं एक बात आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि कुछ ज्ञान दूर कुछ करिया भिन्न, इच्छा पूरी क्यों हो मन की, एक दूसरे से नहीं मिल सके विडंबना जीवन की। यानी जैसा ज्ञान है वैसा कर्म करिएगा, और जैसा कर्म कर रहे हो वैसा आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर वैसा ज्ञान आपको नहीं है, मान लीजिए किसी का ज्ञान हलवाई बनने का है और वो फर्स्ट ग्रेड टीचर बनने चला, तो निश्चित तौर पर उसके जीवन में विडंबना ही पैदा होगी, एब्सर्डिटी पैदा होगी, पैराडॉक्स पैदा होंगे। इसलिए मेरा ये कहना है, जयशंकर प्रसाद ने बासाक्ता कामायनी में लिखा है, कुछ ज्ञान दूर कुछ करिया भिन्न, इच्छा पूरी क्यों हो मन की, एक दूसरे से नहीं मिल सके विडंबना जीवन की। इसलिए आपके जीवन में विडंबना प्रवेशित न हो, इसके लिए ठीक से आप कदम उठाइएगा। हाँ जी कटारिया महोदय। बिल्कुल, जैसा कि सर ने आपको बताया कि यदि आपके मन में ऐसा भाव है कि कोविड के दौरान यदि किसी कोचिंग में फ़ीस दे दी और बैच पूरा नहीं करवाया गया तो आप आगे कोचिंग नहीं कर पाएंगे, वो पेमेंट भी आपका चला जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं वो बेरोज़गार होते हैं। अगर उनके पास रोज़गार ही अच्छा होता तो वो क्यों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते। तो इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। ये कोई प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं है, हम अपने विश्वास के साथ कहते हैं। आप हमारे संस्थान की क्लासें देखिए, खरीदिए मत, पहले देखिए। और एक नहीं, हम बहुत सारे डेमो वीडियोज़ ऐप में भी दे रखे हैं, अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं। और यदि आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो आप संस्थान में आइए और आप पूरे 1 सप्ताह तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए, आपको कोई फीस के लिए नहीं बोलेगा। लेकिन एक बार आप हमारे स्टूडियो को देखिए, हमारे आधुनिक डिजिटल स्टूडियो के क्लासरूम को देखिए, डॉक्टर साहिल सर से पढ़िए, और आपको ये विश्वास लगे कि हाँ मेरा भविष्य यहाँ पे सिक्योर है, तब आप यहाँ पे उसका जो भी पेमेंट बनता है, फीस बनती है, वो आप दे करके, न्यूनतम फीस दे करके आप अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि वो ऑप्शन और भी बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे आके आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि हम भी आपके लिए बहुत कुछ करने जा रहे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। हमने आपके लिए नए स्टूडियोज़ लगाए हैं और नई टेक्निकल टीम के साथ मिलकर के, डॉक्टर साहिल सर के साथ मिलकर के, और भी बहुत सारे विशेषज्ञों के साथ मिलकर के आपको विभिन्न सब्जेक्ट हम देना जा रहे हैं। तो सर, हिंदी विषय की हम विशेष रूप से चर्चा करें तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत बड़े बड़े कोचिंग्स भी हैं, और आपको भी कई सारे वर्षों का अनुभव है पढ़ाने का। हम किस तरह से अन्य लोगों से भिन्न हैं, कोई विद्यार्थी की दृष्टि से देखें तो हम यह कहें कि स्काई एजुकेयर का ही कोर्स क्यों लें या डॉक्टर साहिल सर से ही क्यों पढ़ें। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है कि आखिर क्यों हम आपसे क्यों पढ़ें। बिल्कुल ठीक कहा। बच्चों को, आज के जो विद्यार्थी हैं उनको, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो परोसा जाता है वो खाते हैं, जो दिखाया जाता है वो लेते हैं। लोग कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, जो परोसा जाता है वो खाया जाता है, और जो सुनाया जाता है वो सुनते हैं लोग। पर अगर आप ठीक से एक बुद्धिमान प्राणी हैं, मैं यहाँ तक कहता हूँ कि भूतात्मक विश्व की सर्वोत्तम कर्ती मानव है, भूतात्मक विश्व की सर्वोत्तम कर्ती मानव है। आप पिछले अनेक जन्मों की साधना के फलस्वरूप इस मानव योनि में आए हो। मानव योनि में आने के लिए आपको बहुत साधनाएं करनी पड़ी हैं, और इस साधना के अनुक्रम में ही
आपका ज्ञान, आपको एमए बीएड अथवा बीए बीएड आपने की है, तो आप में एक पावर ऑफ जजमेंट पैदा हुई है। पावर ऑफ जजमेंट, जब निर्णय की शक्ति मनुष्य में आ जाती है, जिसे हम पावर ऑफ जजमेंट या आधुनिकता के नाम से भी जानते हैं, तो एक सरोकार हमारे मन में ये पैदा होता है कि सड़ा हुआ खाने से ज्यादा अच्छा है कि हम कम खा लें। राइट कटारिया साहब, कि सड़ा हुआ खाने से ज्यादा अच्छा है कि हम कम खा लें और उस एक अनुभव रूपी आधारशिला के पास जाएं जो हमारी टाइम और एनर्जी को सही रास्ते पर ले जा सके। दोस्तों, हाँ सर, सीखने को तो आप खुद भी सीख लेंगे, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसे आप कर नहीं सकते, बट जिस टॉपिक को आप 2 साल में पूरा करेंगे, हम उसे 2 मिनट में करवा देते हैं। इसीलिए तो त्रिलोकी के नाथ भगवान कृष्ण को भी महर्षि संदीपन ऋषि के आश्रम में जाना ही पड़ा था। इसलिए विद्यार्थियों से, सभी विद्यार्थियों से मेरा पुरजोर ये निवेदन है कि वो ठीक से समझ करके कि कहाँ हमें पढ़ना चाहिए, राइट, क्या हमें खाना चाहिए, इन बुनियादी सरोकारों पर अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। लोग कहते हैं कि हमारे पास अच्छी फैकल्टी है, मैं कहता हूं कि मैं फैकल्टा हूं। 22 वर्ष का एक गहनतम अनुभव, और आपको लगेगा नहीं कि मैंने 22 साल पहले बहुत ही कम उम्र में डॉक्टरेट किया था। कटारिया महोदय साहब उन दिनों बड़े अरमान और गर्व के साथ जो लोग मुड़ मुड़ के मुझे देखा करते थे कि इन्होंने किया है क्या, हिंदी साहित्य में क्या किया है डॉक्टरेट। उस समय लोग पीएचडी का नाम नहीं सुना करते थे। उस दरमियान मैंने ईश्वरीय कृपा से, आप सब लोगों की प्रार्थनाओं से, या जैसे भी कहें, कि मैंने अपने काम को पूरा किया। और आज भी मैं ये कहता हूँ, स्काई एजुकेट के मार्फत मैं कहना चाहता हूँ कि तुम गाकर दीपक राग जगा दो मुर्दों को, तुम गाकर दीपक राग जगा दो मुर्दों को, मैं जीवित को जीने का अर्थ बताता हूँ, कि मैं जीवित को जीने का अर्थ बताता हूँ। और निश्चित तौर पर मैं आपको 2000 ऐसे क्वेश्चन याद करा दूंगा। मैं कह रहा हूं, मेरा दावा है, और मेरा दावा काबिल गौर है और चमत्कार की हदों से आगे है, और 90% यानी 90% तक मेरे क्वेश्चन उसमें पुटअप होंगे, ऐसा मेरा मानना है। ईश्वर करे मेरी ये भावना सच साबित हो, और इस ज्ञान सुधा सरोवर में सारे विद्यार्थियों का, सारे देखने वालों का, और सारे मेरे उन लोगों का जो साहित्य का मर्मज्ञ लोग हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप उन्हें जरूर कहें कि साहिल सर से वो जरूर अपना ज्ञान ग्रहण करें। मैं उनकी यत्किंचित ज्ञान पिपासा में सहयोग करने की बासाख्ता कोशिश करूंगा, ऐसा मेरा मानना है। राइट, कि आपको पूरा परोसा जा रहा है या नहीं। अमूमन ये देखने को मिला है कि बहुत सारे लोग जो यानी सिलेबस को लॉन्च तो कर देते हैं, लेकिन बाद में उसको घोड़ मथोड़ कर देते हैं, ग्रामर पढ़ा के। पहले तो ग्रामर की क्लासें खींचते रहते हैं, साहित्य को छेड़ते तक नहीं है। मेरा ये मानना है कि ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड में 90% साहित्य काम करता है, और यहाँ तक कि कॉलेज लेक्चरर में तो 100% साहित्य ही आता है और कुछ आता ही नहीं है। मैंने पिछले दिनों हरियाणा के असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस देखा है हिंदी का, 100% साहित्य है, उसमें कहीं भी नामो निशान नहीं है किसका, ग्रामर का। दोस्तों, आप एक बात से जरूर बचिएगा, ग्रामर एक सामान्य चीज है, कोई भी पढ़ा सकता है। 4, 5, 6 टॉपिक मुख्य होते हैं। आप लिटरेचर पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिएगा। आप जो ही यूट्यूब पर जाएंगे, आपको दुनिया भर के ग्रामर के टॉपिक मिल जाएंगे। मेरा ये मानना है कि आप साहित्य के विद्यार्थी हो, और सिलेक्शन केवल साहित्य करवाता है। जैसा कि मैंने कहा, ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड में 90% है, और कॉलेज लेक्चरर में तो हरियाणा में जैसा मैंने कहा 100% है। तो आप साहित्य की तरफ आप बढ़िएगा। आप ग्रामर के उन उदाहरणों, उन अपवादों की दुनिया में आप मत रहिएगा, आप ठीक से पढ़िएगा। मैं आपको हर बात याद करा दूंगा। जैसे सर कि मान लीजिए तुलसीदास, अपने हजारों बार हमने नाम सुना, किसका, तुलसीदास का, आपने भी सुना। तो तुलसीदास, ऐसे नाम सुनने से कुछ नहीं होगा। आप सुनिएगा, वो व्यक्ति यानी तुलसीदास, वो व्यक्ति जिसे भक्तमाल का रचयिता नाभादास कलिकाल का वाल्मीकि कहता है, वो व्यक्ति जिसे भक्तमाल का रचयिता नाभादास कलिकाल का वाल्मीकि कहता है, वो व्यक्ति जिसे प्रख्यात इतिहासकार गोल्ड स्मिथ मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहता है, द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ द मुगल एम्पायर। तो वो व्यक्ति जिसे प्रख्यात भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन बुद्ध देव के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक कहता है, वो व्यक्ति है तुलसीदास। अगर आपको ये मेरा डेफिनेशन सुनाई दिया तो इसमें 3 क्वेश्चन अपने आप ही पुटअप हो गए, और ये निश्चित तौर पर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप अनुभव की आधारशिला के साथ आप रहिएगा, और जो अंडे के शहजादे हैं अनुभवहीन, यानी जो अंडे के शहजादों ने जो पढ़ाना शुरू किया है, आप प्लीज उनसे बचिएगा। राइट,
इसलिए शुभ करना हो तो देर मत करना, अशुभ करना हो तो शीघ्रता मत करना। प्रेम आए तो अभी कर लेना, स्काई एजुकेयर के साथ प्रेम आए तो अभी कर लेना, क्रोध आए तो कहना कल कर लेंगे, और कल का क्या भरोसा आए या ना आए। दोस्तों और भी अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। ग्रेड फर्स्ट यानी स्कूल व्याख्याता और ग्रेड सेकंड के लिए हिंदी साहित्य की मैं संपूर्ण क्लासें आपके समक्ष पेश करूँगा। आप हमारा स्काई एजुकेयर का विश्वास है, 5.5 लाख लोगों का विश्वास हमारे ऊपर है। हम समझते हैं और कि आप इस विश्वास को कायम रखेंगे, आप ठीक से पढ़ेंगे। जो जो प्रॉब्लम्स हैं आप उनको आप कमेंट्स कीजिएगा, हमारी टीम उन टॉपिक्स को उठाएगी, उन पर हम ऑनलाइन क्लासेज यानी लाइव क्लासेज रखेंगे और बहुत सारी बातें आपके साथ हम करते रहेंगे। उस विश्वास को आप जीवित रखिएगा। मैं डॉक्टर साहिल गुजर इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि मैं हर एक टॉपिक को एनालिसिस करके मैं आपको पेश करूंगा, ऐसा मेरा मानना है। आपको कहाँ से पढ़ना है इस चीज़ का विश्वास आपको स्वयं हो जाएगा। आप कुछ डेमो वीडियोस देखेंगे तो आपको अपने आप ये लगेगा कि हाँ मैं सही जगह हूँ। आपको फिर इधर उधर झांकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यदि आप सही मायने में तैयारी करना चाहते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं, एक बार स्काई एजुकेयर ऐप में भी डेमो देखो, आपको खुद को विश्वास हो जाएगा कि आपको कहाँ जाना है। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का फ़ीस को लेकर के सर ये रहता है कि फ़ीस कितनी है, वो ऐप डाउनलोड नहीं करते, वो डेमो नहीं देखते, वो डायरेक्ट ये कहते हैं कि सर फीस कितनी है। तो फीस से कोर्स की क्वालिटी का आप कंपैरिजन नहीं कर सकते कि मैं आपको यहाँ पे फ़ीस बता दूँ और आपको ये लगे कि फ़ीस के हिसाब से आपको फिर ये लगेगा कि कोर्स कैसा है। ठीक है, तो आप एक बार डेमो देखिए, फ़ीस उसके बाद में देखिए और ये सारी जानकारी आपको ऐप में मिलेगी। तो एक बार ऐप ज़रूर डाउनलोड करो। आपको कोर्स ये मान लो कुछ भी नहीं लग रहा, नाम मात्र का शुल्क है। जैसे हम मोबाइल रिचार्ज करते हैं उसी तरह के शुल्क में आपको बहुत ही बेहतरीन और ग्रेट ज़बरदस्त वाला कोर्स, और वो भी चाहे जैसे फैकल्टीज से नहीं, विषय विशेषज्ञों से, जो कि अपने आप में संस्थान हैं, कोई फैकल्टी नहीं है, संस्थान है जो कई सारी फैकल्टियों को मैनेज करते हैं, उनसे आप कोर्स पढ़ रहे हैं। तो निसंकोच होकर के आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो सर हिंदी विषय की तैयारी करने के लिए बच्चों को स्टूडेंट्स या प्रतियोगियों को कितने घंटे पढ़ना जरूरी है? हालांकि घंटे तो इसमें मायने नहीं रखते, फिर भी कुछ चीज़ें टाइम लिमिट्स के हिसाब से मायने रखती हैं। मेरा ये मानना है कि 8 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, 8 घंटे। बाकी तो IQ पर निर्भर करता है। 6 से 8 घंटे की अगर अच्छी तैयारी निरंतरता के साथ और निरंतरीय के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ की जाए तो मैं समझता हूं कि आप सफलता के पायदान पर होंगे। निश्चित तौर पर सफलता के पायदान पर होंगे, सफलता आपको चूमेगी। और ये आप अपने बारे में संभवतः सबसे ज़्यादा जानते हैं कि आप कितना पढ़ने से क्या आप अर्निंग कर सकते हैं, कौन सी स्टेज और कौन सी रैंक तक जा सकते हैं। पर ये मेरा ये मानना है कि आप क्या पढ़ें। मैंने जैसा कि पहले भी गुजारिश कर चुका हूं, टाइम और एनर्जी का सदुपयोग होना चाहिए। भारतीयों में एनर्जी तो बहुत है पर उन्हें ये नहीं पता कि वो किधर लगाए। भारतीय जैसा परिश्रमी प्राणी संभवतः ही पृथ्वीलोक पर होगा, पर उसको रास्ता नहीं पता। ये ठीक रास्ता उसको ऐसे ही नहीं पता है मान्यवर कटारिया महोदय। जैसे कोई व्यक्ति पानी चाहता है और उसे ये पता है कि गड्ढा खोदने पर पानी आएगा, कुआं खोदने पर पानी आएगा। उसने यहाँ पर 10 फीट खोदा, पानी नहीं आया, छोड़ दिया उसने। फिर वहाँ पर 20 फीट खोदा, छोड़ दिया, वहाँ भी नहीं आया। वहाँ 35 फीट खोदा, छोड़ दिया, नहीं आया, और बैठ गया कि मुझे पानी नहीं मिला। मैं उस विद्यार्थी से, उस प्रियजन से, उस साथी से निवेदन करना चाहूँगा कि वो 35 फीट, 30 फीट, 20 फीट और 15 फीट को जोड़कर एक जगह ही गड्ढा खोद लेता तो ये मेरा मानना है यकीनन वो पानी से लबालब हो जाता, आप्लावित हो जाता, खुद की भी प्यास बुझाता और लोगों की भी प्यास बुझाता। साथ में एक निवेदन और है, आप अपने लिए चाय मत पढ़ो, अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपनी बहन के लिए पढ़िएगा, जिसका आपको मायरा भरना है, जिसका आपको भात भरना है। राइट। हम तो ये कोशिश करेंगे कि रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं। तुमसे हमारे दो आंसू नहीं बदले गए, बदलने वाले तकदीर बदल देते हैं। मेरी तो ये बासाख्ता कोशिश रहेगी कि मैं तकदीर बदलूं, जिससे आप एक अच्छी जॉब प्राप्त कर सकें और मानव होने का ठीक से दायित्व का निर्वहन कर सकें। बहुत
सारी समस्याएं स्टूडेंट्स को होती हैं, साथियों को होती हैं, मैं इस बात से पूर्णतः वाकिफ़ हूँ। लेकिन आप कोशिश करें, आप अपनी बहन की सूरत को अपने मन में उतारें, उसके आपको भात भरना है, मायरा भरना है, बच्चों की तरफ आप देखें, आप ठीक से काम कीजिए, है ना। और बाकी लोगों से आप दूरी बना लीजिए थोड़े दिनों के लिए। सर कैसे? जितना कम सामान होगा जिंदगी का सफर उतना आसान होगा। तो दोस्तों, दोस्त तो बहुत ही बाद में बन जाएंगे, आपके बहुत सारे बन जाएंगे, जाने अनचाहे चाहे अनचाहे बहुत सारे बन जाएंगे। इसलिए आप थोड़ा सा, जितना कम सामान होगा जिंदगी का सफर उतना आसान होगा। मेरा ये मानना है कि मेरे पास 2 शर्ट, पहले मैं एक टी शर्ट रखता था, उसके पूरी फटने के बाद दूसरी लेके आता था। तो ये भी कम सामान है, मुझे बार बार शीशे में नहीं देखना पड़ता कि कैसी लग रही हूँ, कैसा लग रहा हूँ, राइट। तो आप भी कुछ समय के लिए, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप कपड़ों से और उन चीज़ों से जो आपके जीवन में व्यवधान पैदा करती हैं, आप उससे थोड़ा दूर हो जाइए। फिर से वही शब्द मैं दोहराना चाहूँगा, जितना कम सामान होगा जिंदगी का सफ़र उतना क्या होगा, आसान होगा। और इसके साथ बात यह है कि चाय अगर आपको नुकसान करती है, बात मैं चाय पर नहीं कहना चाहता, चाय छोड़ दीजिए। गुटखा नुकसान करता है तो गुटखा छोड़ दीजिए। कहने का सेंस समझे। तवारुफ अगर रोग बन जाए तो छोड़ना अच्छा है, तवारुफ अगर रोग बन जाए तो छोड़ना अच्छा है, ताल्लुक अगर बोझ बन जाए तो तोड़ना अच्छा है, और वो अफसाना जिसे अंजाम तक ले जाना मुमकिन ना हो, एक खूबसूरत मोड़ दे करके छोड़ना अच्छा है। तो आप उन चीज़ों से दूर हो जाइए जो आपके लिए, जीवन के लिए हानिकारक हैं, और अपनी उपयोगिताओं का, अपनी आकांक्षाओं का आप पूरी तरह से पालन करेंगे, मैं ऐसा समझता हूं। और पिछली जो आपकी असफलताएं हैं, पिछली जो आपकी क्या हैं असफलताएं, वो केवल यही सिद्ध करती हैं कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ। पिछली जो असफलताएं, वो असफलता केवल यही सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ। अब आप पूरे मन से, मैं आपका सहयोग करूंगा जितना मुझसे बन सकेगा, जिस तरीके से, जिस फलक से और जिस फोरम में क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं वो सारी कोशिश करने की बासाख्ता कोशिश करूंगा। राइट दोस्तों, यस सर। समस्याएं सभी के सामने होती हैं, और किसी किसी को लग रहा होगा कि सर मेरे वाली स्थिति में आके देखो, आप ये मोटिवेशन दे रहे हो, आप मेरे वाली परिस्थिति में बैठ के देखो, आप ये नहीं कर पाओगे। हर व्यक्ति के जीवन में सर आपको पढ़ाने के लिए आते हैं, या मैं आता हूँ, या हम मोटिवेट करने, हम भी बहुत सारी समस्याओं से लड़ कर के फिर यहाँ आते हैं। तो हर स्टूडेंट जो प्रतियोगी है उसके जीवन में संघर्ष है। विद्यार्थी के जीवन में, विद्यार्थी का जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, तपस्या से भरा हुआ है, तो वो आपको करना ही पड़ेगा। वो कैसे मैनेज करना है वो आप बेहतर जानते हैं, आप उसका कैसे भी सॉल्यूशन कीजिए। बहुत सारी महिलाएं हैं जो तैयारी कर रही हैं, वो घर भी संभालती हैं, बच्चों को संभालती हैं, फिर भी वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हैं। तो ये सारी समस्याएं आपको कैसे भी करके हल करनी है और अपना समय निकाल के तैयारी को देना है, ताकि आपके आगे के जीवन में वो समस्याएं नहीं रहें, आप अपने बच्चों का भविष्य बना सकें। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि सफलता प्राप्त ना हो जाए। तो आपको संघर्ष करना है, आपको मेहनत करना है। सफलता पाने के लिए मेहनत की आग में आपको दिन रात जलना है, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। तो अगर आपको कुछ भी चाहिए पढ़ने के लिए तो आप हमें निसंकोच बताइए। आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे कंटेंट में, और आपको उपलब्ध होने वाली संपूर्ण सामग्री में हम आपके लिए विभिन्न प्रकार के सेशन लेके आएंगे। डाउट क्लियर सेशन, टेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, लाइव वीडियो वगैरह सब कुछ हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं, सब आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो आप बस अपना समय पढ़ने में दीजिए। तो आप सभी अपनी परिस्थितियों से परिचित हैं कि किस तरह की परिस्थितियां हैं, जीवन को चलाने के लिए क्या ज़रूरी है। क्योंकि ये जो जीवन है, ये जो उम्र है, इसमें हम अपने समय की परवाह नहीं करते, और जब ये निकल जाता है तब हम ये सोचते हैं कि कितना कीमती समय आपने व्यर्थ खो दिया। तो आप इसका सही उपयोग करें। हम जल्दी ही आपसे एक नए सेशन में मिलेंगे, और यदि आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्काई एजुकेयर ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। आपको बहुत ही शानदार कोर्स मिलेगा। कोर्स के साथ साथ आपको PDF नोट्स मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको टेस्ट पेपर मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, और लाइव सेशन, डाउट क्लियर सेशन आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं। और यदि आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन वाला कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। उसके लिए आपसे कोई कॉस्ट नहीं लेंगे, निःशुल्क देंगे, यदि आप ऑफलाइन स्टूडेंट हैं। क्योंकि ऑफलाइन की जो फीस लेंगे हम, उसी में वो इंक्लूड हो जाएगा, हम आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे। और यदि आप ऑफलाइन आने में समर्थ नहीं हैं, असमर्थ हैं, तो आप
केवल ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, जहाँ पर आपको ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। एकदम ऑफलाइन की फील आपको मिलेगी, आप घर बैठे अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। भगवान श्री गणेश जी का नाम लेकर के और अपने इष्ट देव का नाम लेकर के आप अपने कार्य की शुरुआत कीजिए। आप तपस्वी हैं, आप तपस्या कीजिएगा और आप साधक हैं, साधना कीजिएगा। और साधना करने के लिए एक साधक की जरूरत है, वो आपके समक्ष हाजिर है, आपका डॉक्टर साहिल गुर्जर। तो मेरा हे ज्ञान तपस्वियों, आपको फिर से बार बार यही कहना है कि तपस्वियों अपनी तपस्या को पूर्ण करो, अपनी साधना को पूर्ण करो। जब जागो तब सवेरा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे फिर से यही कहना चाहूंगा कि आप पुरजोर ताकत के साथ, पूरी कशिश के साथ और पूरा उम्दा तरीके से और पूरी एनर्जी के साथ अपने आप को अपने इस कार्य में, अपने इस पवित्र कार्य में अपने आप को आज से ही क्या कर दें, लगा दें। और हमारे ऐप पर आप विजिट कीजिएगा और बहुत ही नाम मात्र के शुल्क में, एक तरीके से मैं नाम मात्र का ही कहूँगा, जब आपको ऑफलाइन में आकर लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, 2-2 साल लोग रहते हैं, आप पढ़िएगा बार बार, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर होगा, मेरा ऐसा मानना है। और इसी विश्वास के साथ आज का ये सत्र हम पूरा करते हैं। हम आपके बहुत साथ खड़े रहेंगे, ऑफलाइन की तरह ही हम आपके साथ हैं। साथ आपको खड़े जब हैं। चाहे आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ऐप में चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आप ही के लिए यहाँ पर खड़े हैं। और आपको हमेशा हम जादू की झंपी देते रहेंगे, जैसा कि हम खुद ही ले रहे हैं जादू की झंपी, और ऐसा ही आपके साथ भी हम करते रहेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। मेरा मानना है